और ये मैंने इस कैन से यूज़ किया है। देखिए बायोसॉफ्ट का पिंक क्रीम वैक्स, बहुत अच्छा वैक्स है। ओढून चटुकले बस एक स्ट्रिप से मैंने पूरा वैक्सिंग एक हाथ का कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनिया, गोवा से। फ्रेंड्स, आज मुझे मेकअप के लिए कोई भी बुकिंग नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं है, तो मैं घर पर हूँ। लेकिन मेरी आज एक रिलेटिव मेरे पास आने वाली है, उनको वैक्सिंग चाहिए। उनका कुछ फंक्शन है कल, वैक्सिंग वो पहली बार करने जा रही है और उनको थोड़ा डर लग रहा है। तो मैंने उसको बोला आ जाना, मैं संभाल के कर लूँगी। तो इसी बात से मैं आपको वैक्सिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो मैंने इस तरह से तैयारी करके रखी है। वैक्स हीटर में वैक्स गरम करने के लिए डाला है और वहाँ पे वैक्सिंग स्ट्रिप वगैरह सब रेडी रखा है। अब मैं आपको वैक्स के बारे में बताती हूँ। तो ये देखिए, जो वैक्स हीटर में वैक्स है ना, इसको फ्रूट वैक्स कहते हैं। अब ये इसमें बहुत तरह से फ्लेवर आता है। ये है पिंक फ्लावर रोज़ फ्लेवर फ्रेगनेंस के साथ ये वैक्स है। अभी ऑलरेडी गर्म हो चुका है, मेल्ट हो चुका है, गर्म नहीं होता है ये। और ये मैंने इस कैन से यूज़ किया है। देखिए बायोसॉफ्ट का पिंक क्रीम वैक्स, बहुत अच्छा वैक्स है। रिका ब्रांड का भी ये वैक्स आता है, उसमें भी तरह तरह के फ्लेवर्स तरह तरह के फ्लेवर्स से ये अवेलेबल है मार्केट में। इसमें फ्लेवर्स मिलते हैं स्ट्रॉबेरी, ग्रीन एप्पल, चॉकलेट फ्लेवर, वाइट चॉकलेट फ्लेवर, ऐसे तरह तरह से फ्लेवर अवेलेबल है। और एक मेरे पास वैक्स है, ये देखिए, ये एक ब्रांड है। इसमें ये है वाइट चॉकलेट, लेकिन वैक्स का कलर होगा ग्रीन। तो इस वैक्स का बेनिफिट क्या है? वैक्सिंग करने में बहुत कंफर्टेबल है। एक बार लगाने से पूरे बार निकल आते हैं, वो भी रूट से। और ये एक बार यूज़ किया ना, तो क्लाइंट हमेशा इसी को ही डिमांड करते हैं। मेरे जितने क्लाइंट हैं जिनको मैंने ये पहली बार यूज़ कराया, तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने वही यूज़ करने के लिए मुझसे पूछा, क्योंकि इससे ना ग्रोथ भी जल्दी से नहीं आता है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने ये यूज़ किया, जैसे कि 1 ईयर 1.5 ईयर, तो 100% आपकी ग्रोथ ना कम होते जाती है। तो इससे थोड़ा रिलैक्स भी होता है ना, बार बार वैक्सिंग कराना नहीं पड़ता है। दूसरी बात है, इससे सन टैन भी निकल जाता है, ड्राई स्किन भी निकल जाती है, वो इसका दूसरा पॉइंट है। और सच में बहुत क्लाइंट्स ने ये खुद से अनुभव किया है, और मैं भी बोलती हूँ कि सही है कि इससे सन टैन भी निकलता है, डिफरेंस देखा है हम लोगों ने, और ड्राई स्किन भी निकल जाती है। और एक बात इसकी है कि इससे जो हमारे स्किन के एक लेयर अंदर कभी कभी इनग्रोथ होता है बालों का। सबको नहीं होता है, बहुत रेयर क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जिनको इनग्रोथ होता है। कितना भी वैक्स लगा के निकालो ना, तो एक लेयर के अंदर बाल दिख जाते हैं। तो ये फ्रूट वैक्स से वो निकल जाता है। और दूसरा वैक्स हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, आपको सबको पता होगा, हनी वैक्स, ये एलोवेरा फ्लेवर में है। तो ये वैक्स नॉर्मली सभी पार्लर्स में यूज़ करते हैं, घर पे भी बनाया जा सकता है। मैंने एक वीडियो पहले डाला था कि हाउ टू मेक वैक्स एट होम विथ 2 इंग्रेडिएंट्स। इसमें मैंने वो प्रोसीजर दिखाया है कि कैसे बनाते हैं, और करके भी दिखाया कि कैसे निकालते हैं। तो वो वैक्स ये है। उस वैक्स का क्या है, फ्रेश बनाया या फ्रेश लाया तो तभी फ्रेशली यूज़ करना है। अगर उसको 4-5 महीने हो गए ना, तो वैक्स ख़राब हो जाता है, फिर वो यूज़ नहीं होता है, बाल नहीं निकलते हैं। और ये वैक्स 1 साल हो 1.5 साल हो, इस वैक्स को कुछ भी नहीं होता है। मानसून और समर में दोनों टाइम पे अच्छे से ये रिज़ल्ट दिखाता है। तो और अगर चार्जेस के बारे में पूछा जाए, तो नॉर्मल वैक्स अगर पार्लर में आप कर रहे हो तो आपको कम रेट में मिलेगा, और फ्रूट वैक्स अगर आप कर रहे हो तो डबल द रेट है। तो ये है इसमें प्राइसेस चार्जेस में डिफरेंस। तो अभी जो मेरी रिलेटिव आएगी, वो मेरे हस्बैंड की कज़न ही है, कल फंक्शन है उनका, तो उनके लिए मैं फ्रूट वैक्स यूज़ करूँगी। उन्होंने हाथ का वैक्सिंग कभी किया है नहीं, फर्स्ट टाइम कर रही है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, अभी वो आती होगी। और मैंने यहाँ पे वैक्सिंग स्ट्रिप्स, टेल्कम पाउडर रेडी रखा है। और एक बात, फ्रूट वैक्स के लिए वैक्सिंग के बाद हम लोग जब साफ़ करते हैं तो ऑयल लगाना पड़ता है। पानी या वेट क्लॉथ से स्किन क्लीन नहीं होती है,
और अगर हम लोगों ने हनी वैक्स किया है तो उसके लिए हम लोग वेट क्लॉथ से हाथ पैर वगैरह पोंछ के कैम्फर लोशन का स्प्रे करते हैं। ये कैम्फर लोशन मैंने इस तरह से इसमें डाल के रखा है, तो ये स्प्रे करते हैं। इससे क्या होता है, पोर्स जो ओपन होते हैं ना वो क्लोज हो जाते हैं। और फ्रूट वैक्स यूज़ किया तो उसके ऊपर तेल लगाकर बाद में हाथ पैर धो सकते हो या पोंछ सकते हो वेट क्लॉथ से, लेकिन तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। और वो संभाल के करना पड़ता है, अगर कपड़ों पे गिर गया ना तो उसका स्टेन रह जाता है, बहुत ही स्टिकी है। फ्लोर पे गिर गया तो ऑयल से निकालना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की है। तो चलिए अभी करते हैं वैक्सिंग। तो फ्रेंड्स, मेरी रिलेटिव आ चुकी है डर रही है बहुत। आपने उसको पहले मेरे वीडियो में बहुत बार देखा होगा, वो मुझे असिस्ट भी करती है, कभी कभी मेरे साथ आती है क्योंकि ननन है ना मेरी। ये देखे मैं मिलाती हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स। विशाखा तैयार है? डर लग रहा है। हात दाखव पोया, कितले हाते पोया तुझे? चढ़ ना गो, चढ़ दुखपाना। बट स्टिल वो दिस द फर्स्ट टाइम। ये देखिए, ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, झट से हो जाएगा, बस उसको सिंपली ऐसे थोड़ा सा एंजाइटी हो रहा है। तो मैं शुरू करती हूँ, आप बने रहना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से वैक्स अप्लाई करते हैं। जिस तरह से बालों का ग्रोथ है उस तरीके से हमें अप्लाई करना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें पुल करना है। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से ये पार्ट हमेशा इस तरह से होता है ग्रोथ, तो मैं इस तरह से वैक्स लगाऊंगी। सबसे पहले हमें टेल्कम पाउडर लगाना है। देखिए इस तरीके से एक पफ की मदद से मैंने पाउडर लगा दिया। अभी मैं वैक्स अप्लाई करूंगी। ये देखिए, ये देखिए। विशाखा बियोना का झाले नागो नागो रागो इल्ले कट्टाव चढ़ ओढणं ओढून चढुकले खरे मार तू बोवाळा रोकड्यातले। ओके चिड ओके चलो हो चल दुखना गो माशे दुखता नहीं। यहाँ पे इनके बाल इस तरह से है तो हमें इस तरीके से लगाना है स्लांटिंग डायरेक्शन में और ऑपोजिट साइड में ही पुल करना है जैसे मैंने अभी किया। देखिए लेयर एकदम पतला लगना चाहिए, थिक लगाना तो प्रॉब्लम होता है, स्टिक करके रह जाता है स्किन पे। इस तरीके से पतला लेयर लगा के लगाना है। और एक बात है इस वैक्स की अच्छी बात है, और एक फ्रेंड्स ये गर्म नहीं होता है अच्छा विशाखा को दर्द हो रहा है। विशाखा तू मेरे बातों पे कंसंट्रेट करा। ये वैक्स ना गर्म नहीं होता है, या कितना भी ये गर्म हो जाए। ये नॉर्मल वैक्स को हमें फूक फूक के लगाना पड़ता है, लेकिन ये वैक्स बिल्कुल गर्म नहीं होता। विशाखा तुका गर्म लग रहा है वैक्स? ना बिल्कुल गर्म नहीं होता है। आता दुखना मगो? हाँ वेरी गुड। विशाखा स्ट्रांग हो गई अभी। विशाखा मैं अच्छे से निकालती हूँ इसलिए नहीं दर्द हो रहा है। हाँ बहुत अच्छे। ऐसे ही मजाक किया। जब हाथ को फोल्ड करके हमें करना है ना तो यहाँ से हमें ऐसे लगाना है, क्योंकि हमेशा ऊपर से नीचे होता है ग्रोथ। दरा स्ट्रिप हमेशा ना यहाँ पे ग्रोथ ऐसे नीचे ऊपर से नीचे होती है, लेकिन इस पार्ट पे बहुत से क्लाइंट को नीचे से ऊपर होती है ग्रोथ, तो हमें वैक्स ऐसे लगाना पड़ता है। अभी विशाखा का मैं चेक करूँगी कि कैसा है। देखिए इसको भी ना नीचे से ऊपर तक है, तो मुझे इस तरह से वैक्स लगाना पड़ेगा। तो मैं लगाती हूँ, देखेंगे और इसको कितना दर्द होता है। इस तरह से इस स्ट्रिप को मैंने हाफ यूज़ किया है, तो इसको अभी मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ।
और इस 2 बार फोल्ड किया तो इधर जो प्लेस है मैं लगा रही हूँ। अभी मैंने वैक्स नीचे से ऊपर लगाया तो पुलिंग मुझे ऊपर से नीचे तक करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैंने पुलिंग ऐसे किया तो बाल नहीं निकलेंगे, तो इस तरह से लगाकर मुझे नीचे खींचना है। दर्द हुआ? हाँ थोड़ा सा। ये देखिए, ठीक है ग्रोथ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेट लगा रही हूँ इस तरह से। देखिए विशाखा, थोड़ा रुकूं? राव मशे नहीं करो। ओके, ठीक है ना? एक मिनट में पुल करके निकालती हूँ, बस हो गया। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से यहाँ तक किया है। अभी इस पार्ट के बारे में मैं बताती हूँ आपको। इस पार्ट पे वैक्स बहुत लगाते हैं, तो क्या होता है जब भी कोई फर्स्ट टाइम करता है ना, तो यहाँ की स्किन जाने की चांसेस रहते हैं। एक छोटा सा लेयर जाता है जो हमें कभी कभी रैश दिखाता है, काला भी पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा बाल नहीं होते हैं। अगर लगाया भी ना तो थोड़ा सा, बिल्कुल नो वैक्स, बिल्कुल नाइफ पे मेरे वैक्स नहीं है, थोड़ा सा ऐसे इस तरह से। और अगर बाल नहीं है ना तो सिर्फ स्ट्रिप लगा के हम खींच सकते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सेंसिटिव होता है स्किन, और स्किन निकल जाती है, तो इस तरह से बिल्कुल सेफ है। अब ये पूरा हो गया है, सिर्फ इधर बाकी है जो मैं करूँगी। इधर ये पार्ट थोड़ा अंदर से, ये मैंने यहाँ किया, लेकिन मैं यहाँ कोनी पे थोड़ा वैक्स लगाऊंगी, क्योंकि ये स्किन थिक होती है और यहाँ पे थोड़ा डार्क होता है सबको, तो यहाँ पे थोड़ा ड्राई स्किन जाने के लिए। और ये पार्ट बचा है, ये पार्ट, तो मैं सबसे पहले ये अभी करूँगी और बाद में यहाँ पे आऊँगी। अभी मैं एल्बो पार्ट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा स्किन थिक होती है और वहाँ तो बाल उतना नहीं होता है, सिर्फ ड्राई स्किन के लिए लगाना है। देखिए इस तरह से राउंड शेप में, और इस तरह से निकालना है, तो थोड़ा ना ब्लैकनेस कम हो जाता है, ड्राई स्किन थोड़ी कम हो जाती है। बस हो गया, थोड़ा क्लीन हो गया, ठीक है। अभी मैं इस पार्ट पे मैंने वैक्स नहीं लगाया, यहाँ से पूरा, ये थोड़ा सेंसिटिव होता है पार्ट। उसका हैंड और फिंगर्स, इतना पार्ट बचा है, तो वैक्स अभी मैं अप्लाई करती हूँ। मैं पाउडर, क्योंकि गर्मी है और गर्मी से ना वैक्स स्टिक हो जाता है, वैक्सिंग ठीक से होता नहीं है। वैक्सिंग के लिए जितना वेंटिलेटेड हो, जितना एयर हो, कूल हो, एसी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फ़ैन तो होना चाहिए, अच्छी हवा लगनी चाहिए, नहीं तो स्वेटिंग हो गया ना तो वैक्सिंग नहीं होता है। मैंने और थोड़ा फोल्ड किया है वैक्सिंग स्ट्रिप को, अगर इससे नहीं हुआ तो मैं दूसरी स्ट्रिप यूज़ करूँगी। तो मैं शुरू कर रही हूँ फिंगर्स से। देखिए जहाँ पे बाल है वहाँ पर इजीली निकल रहा है। विशाखा अभी दर्द नहीं हो रहा है ना? नहीं अभी नहीं। यूज टू हुआ ना थोडा. हाँ बिताले तू स्टार्टिंग में कितले ग्रोथ असता त्यांचे ती काढता मगो तू इतले किती बरे दिसता गे. ठीक है, अभी ये विशाखा का फुल हैंड कंप्लीट हो गया. आपको नहीं दिखेगा उतना डिफरेंस. अभी मैं नेक्स्ट हैंड कर रही हूँ. अभी अगर मैंने इसको तेल लगाया तो मेरे हाथ पे तेल लग जाएगा और वैक्सिंग करने के लिए मुश्किल हो जाएगी. तो मैं भी दूसरे हाथ पे जा रही हूँ. अभी
बस एक स्ट्रिप से मैंने पूरा वैक्सिंग एक हाथ का कर लिया। तो दूसरी स्ट्रिप से दूसरा हाथ का करूँगी। इससे आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस तो दिखता है। लेकिन ये देखिए, ये किया हुआ, ये जो अभी करने वाली हूँ। तो अभी मैं दूसरा हैंड करती हूँ इसका। विशाखा का हैंड वैक्सिंग और अंडर आर्म वैक्सिंग हो चुका है। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑयल उनके हाथों पे। इस तरह से ये हाथ पे लेना है, इस तरीके से, और इस तरीके से हमें अप्लाई करना है हाथ पे। बस दोनों हाथ पे अप्लाई करना है हमें। रैश बिन का होना नहीं ना। ओके, चलो। जब फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करते हैं ना, तो कभी कभी रैशेस आते हैं, बस उतने टाइम के लिए 10-15 मिनट में निकल जाते हैं। लेकिन विशाखा के स्किन पे कोई रैशेस नहीं आए हैं अब तक। कभी कभी हो जाता है, अगर ऐसे आए भी ना तो आइस क्यूब से टोन कर सकते हो, चले जाते हैं। ठीक है, ये था वैक्सिंग विशाखा का। उसका मैंने आज आईब्रो और अपर लिप्स थ्रेडिंग भी किया है, लेकिन ये वीडियो में मुझे सिर्फ वैक्सिंग दिखाना था, इसलिए मैंने वैक्सिंग ही दिखाया। फिर कभी मैं थ्रेडिंग दिखा सकती हूँ। ये देख विशाखा, आईब्रोज दिखेगा। ये आईब्रोज मैंने किए, उसके शेप दिए। विशाखा वॅक्सिंग जाल्या हातीचे? होय, मस्त. हॅपी? चड हॅपी. दुखले चड? मातशें दुखलें, चड दुखोंक. ओके, जालें मुगो बरें, रॅशीज बी कांय ना. ना. मातसो हें दिसता न्ही डिफरन्स खूब दिसता. सनटॅन गेल्ल्या भशेन. मातसो बरो दिसता. स्किन ग्लो जाला मातशी. ग्लो जाता न्ही मातशी. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वैक्सिंग के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।